बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जिस खां और आज हम गोल्ड की एनालिसिस करने वाले हैं। डेट हमारे पास 21 जून 2025 है और लास्ट वीक कुछ मसरूफियत की वजह से मैंने आपको कोई पोस्ट वगैरह नहीं डाली। एक दो पोस्ट मैंने डाली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से टारगेट भी हमें मिले हैं। देखें, ये मैंने पोस्ट डाली है, इसमें हमें तकरीबन 300 पिप मिले हैं। ठीक है, ये वाली ट्रेड। और उससे पहले मैंने आपको ट्रेड यहाँ पर करवाई थी बीटीसी में हमारा एसएल हिट हुआ है। यहाँ पर ट्रेड करवाई है आपको, यहाँ पर भी हमें आई थिंक 180 पिप्स मिले हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 150 कर लें आप, 150 पिप्स हमें यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, ये कुछ ट्रेड्स ये देखें मैंने आपके साथ शेयर की थी। जी, तो ये तो हमारी होगी लास्ट जो वीक है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक में जो भी ट्रेड बनेगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। ठीक है, ये मैंने अभी एक ट्रेड ओपन की है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, किस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग की है, क्या देखते हुए किया, वो सब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और वो सब हम चार्ट पर देखेंगे। ठीक है, आई थिंक इसका 80 पिप का एसएल है ये वाला और रिवॉर्ड इसका जो है वो मैंने लगाया हुआ है। आई थिंक ये देखें, ये हमारा रिवॉर्ड है 3416 पर। ठीक है, ये मैंने रिवॉर्ड लगाया हुआ है और यहाँ पर हमने ट्रेड ओपन की थी, ये हमने पूरा कैप्चर किया है। ठीक है, ये देखें हिस्ट्री आ गई है। लास्ट वीक में मैंने सिर्फ ये ट्रेड किया है, मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं मिला तो ट्रेड भी नहीं हुई। एक ही ट्रेड हमने यहाँ से ये वाली की है। ठीक है, ये देखें ये वाली हमने ट्रेड की है। ठीक हो गया, और ये हमने यहाँ पर टारगेट अपने लिए हैं। तो अब नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो सिचुएशन होगी वो क्या हो सकती है, बाय हो सकती है, सेल हो सकती है। ये मैंने कुछ आपके साथ जोन वगैरह शेयर किए थे लास्ट। ठीक है, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ पर, जो लास्ट मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ये मेरी एनालिसिस थी इस वीक की। तो अभी जो नेक्स्ट वीक में सिचुएशन होगी उसको मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो वो हम वीकली से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट जो हमें मूव मिलेगा वो बाय में मिल सकता है या सेल में मिल सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी, तो ये हमारे पास H4 का टाइम है और ये हमें मूव मिली है। ठीक है, लास्ट वीक में जो मूव हमें मिली है वो ये वाली मूव मिली है। तो वीकली का टाइम फ्रेम मैं ओपन कर लेता हूँ। वीकली का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। जी, वीकली में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट इस पॉइंट को टेस्ट कर सकती है। तो मार्केट ने जी टेस्ट किया है। मार्केट में बहुत ही कम मोमेंटम था लास्ट वीक, अगर देखा जाए तो बहुत ही कम मोमेंटम था और मार्केट ने बहुत ज़्यादा रेंज किया है। ठीक है, यहाँ पर टैब हो चुका है वीकली के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से अब बाय है और ये हाई ब्रेक होना चाहिए। ये हाई किस बेस पे ब्रेक होना चाहिए वो मैं आपको H1 में बताऊंगा, क्योंकि H1 में एक प्रॉपर पैटर्न बना हुआ है। ठीक है जी, जो वीकली का टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग गोल्ड अभी भी बुलिश है। वीकली के अकॉर्डिंग गोल्ड अब सेल मज़ीद उस टाइम होगा जब इस लो से डाउन साइड पे क्लोजिंग मिल जाएगी। इससे डाउन अगर क्लोजिंग मिलती है फिर हम गोल्ड को मज़ीद सेल देखेंगे। ठीक है जी, ये वीकली का टाइम था। अब हम जाते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। तो डेली का टाइम फ्रेम हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। जी, ये डेली का टाइम फ्रेम है हमारे पास। डेली के टाइम फ्रेम में ये देखें, ये सेटअप बना था, इस कैंडल ने फेल कर दिया। ये सेटअप बना है, इस कैंडल ने ऑलमोस्ट फेल कर दिया था। ठीक है, बट लास्ट जो कैंडल्स H4 की क्लोज हुई हैं उसमें ये वाला सेटअप अगेन यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये जो सीन बना हुआ है ना, ये वाला ये रेंज है। ठीक है, 4 दिन मार्केट ने रेंज की है और अब यहाँ से जो नेक्स्ट मूव हो सकता है वो यहाँ से बाय हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करे जो अप साइड पे बना हुआ है। ठीक है, इसी के टेस्ट पर फिर अगेन बाय हम करेंगे। ठीक हो गया, वीकली में भी हमारे पास बाय है, डेली में भी हमारे पास बाय है। डेली के अकॉर्डिंग अगर मार्केट
मज़ीद डाउन आती है तो मार्केट कुछ इस पॉइंट तक हमें मिल सकती है, ठीक है, इस पॉइंट तक यहाँ तक आ सकती है। मज़ीद अगर डाउन आती है तो फिर यहाँ से अगेन बाय मिल सकती है हमें, और बाय भी हम एक लॉन्ग टर्म के लिए मज़ीद देख सकते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास डेली का टाइम फ्रेम। अब मैं आपको लेके चलता हूँ H4 में। तो H4 का टाइम फ्रेम हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। H4 में यहाँ पर एक बाइंग की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इस पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट पर ये तो आपके पास एक गोल्डन चांस था ना, जितनी वीक डाउन साइड पे आई है, जितनी वीक डाउन साइड पे आई है उतना ही आपको बेनिफिट था, ठीक है, उतना आपका एसएल छोटा हो रहा था। इस वीक के नीचे जो ये वाली कैंडल है, ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल है बाय की, ठीक है, इसके नीचे ऐसा प्लेस करके अच्छा टारगेट हमें यहाँ से मिल जाना था, बट यहाँ से मैं इंटर नहीं हुआ। तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि बहुत ज़्यादा बिजी था, इस वजह से मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड किया। हाँ, अब यहाँ पे मेरा सेटअप बना हुआ था, यहाँ से मैंने बाई किया है 3365 से मैंने बाई किया है, और टारगेट मैंने आपके सामने 3416 का टारगेट लगाया है, ठीक है जी। H4 के अकॉर्डिंग अब जो हमारे पास सिचुएशन है ना, यहाँ पर किस पॉइंट से हम बाय देख सकते हैं, किस पॉइंट से हम सेल देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट को इसका करना चाहिए यहाँ पर ब्रेकआउट, ठीक है, बाय जाने के लिए मार्केट को इसका ब्रेकआउट करना चाहिए। इसी के टेस्ट से फिर हमें अगेन बाय मिल सकती है। बाय कहाँ तक मिल सकती है, जो ये हमारा हाई लगा हुआ है यहाँ पर, ये वाला, फिर ये ब्रेक होगा यहाँ से, ठीक है, ये ब्रेक होगा यहाँ से, ये जो हमारे पास है, इसी के टेस्ट पर फिर हम अगेन बाय देखेंगे मार्केट को जी। अगर कुछ इस तरीके से नहीं होता मार्केट में, अभी एक जो यहाँ पे मोमेंटम है वो अभी भी यहाँ पर बरकरार है, ठीक है, इसी पॉइंट पर, या तो मार्केट को इस पॉइंट पर ऐसा रखने के बाद यहाँ से सेल देखा जाए, ठीक है। अगर सेल देखना है तो फिर सेल ऑलमोस्ट यहाँ से हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 500-600 पिप्स के लिए यहाँ से सेल देख सकते हैं, ठीक है, अगर सेल मार्केट को करना है। अगर मार्केट मंडे वाले दिन जब ओपन होगी, ठीक है, अगर इससे ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है आपको, तो फिर अगेन इसी के टेस्ट पे बाय भी हो सकता है, और अदरवाइज हो सकता है मार्केट फिर बाय में बैठने का मौका ना दे, ठीक है। ये दो सिचुएशंस हो सकती हैं। H1 में मैं आपको लेके चलता हूँ। H1 का टाइम फ्रेम हम यहाँ से ओपन करते हैं जी। H1 का टाइम फ्रेम जी, H1 का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है। मेन जो एनालिसिस होगी वो हमारी इसी टाइम फ्रेम में होगी। अब मैं आपको जो चीज़ यहाँ पर दिखाने वाला था, ये वाली जो रेंज आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली रेंज, ये एक बहुत ही बड़ी और स्ट्रॉन्ग बाइंग की निशानी है, ठीक है। ये वाली जो रेंज है ये बहुत बड़ी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग की निशानी है। ये आप अक्सर छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट कुछ इस तरीके से रेंज कर रही होती है, ठीक है, इस तरीके से रेंज करती हुई इस तरीके से फिर एकदम से बाय निकलती है। ये जो सारा सीन चल रहा होता है ना, ये यहाँ पर बाइंग हो रही होती है, ठीक है, ये जितना भी यहाँ पर सीन चल रहा है ये सारी बाइंग हो रही है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर ये जो सीन बना हुआ है ना, ये सारा ये बाइंग हो रही है, और एक जो हमें एविडेंस मिलता है वो इस पॉइंट से मिलता है, जो ये हमारे पास बाय का एकदम से मोमेंटम मार्केट में आया है ना, ये हमें एक स्ट्रॉन्ग बाय का जो हमारे पास इंडिकेशन था उसको वेरीफाई करता है, ठीक है। और जो ये सीन है, मैंने जिस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड किया है, चार्ट को आप पीछे लेके जाएं, पीछे अगर आप देखेंगे मार्केट इस तरीके से मूव करती थी, अप जा रही है, यहाँ पर ही थोड़ी सी रेंज की, अप जा रही है, यहाँ पर ही थोड़ी सी रेंज की, अप जा रही है। ये जो रेंज वाला सीन होता था ये स्ट्रॉन्ग बाइंग की निशानी होती थी, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग की निशानी होती थी, ठीक है। नीचे से बाय का मोमेंटम, यहाँ पर रेंज, रेंज अक्सर डाउन साइड पे ब्रेक होती है, अक्सर जैसे ही ब्रेक इन हो उसी पॉइंट पर बाय करें, और जो इसने यहाँ पर ये लास्ट जो वीक लो बनाया उसी के नीचे एसएल प्लेस करें और मार्केट को बाय किया जाए, ठीक है, ये सीन होता है। और वही मैंने यहाँ पर फील किया इस पॉइंट पर, ठीक है,
वही मैंने इस पॉइंट पर फ़ील किया, ये बाय का मोमेंटम आया मार्केट में। अपॉर्चुनिटी तो ये थी यहाँ से बाय किया जाए, ठीक है, इस पॉइंट से बाय किया जाए, बट यहाँ पर मुझे मौका नहीं मिला। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ, ट्रेड मिस हो जाए, फ़र्ज़ करें यहाँ से आपने बाय करना था, ये ट्रेड आपसे मिस होगी, मार्केट बाय चली गई है, अपने आप को कोसने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई सेटअप होगा, यहाँ से हम पकड़ लेंगे, ठीक है। ट्रेड मिस हो जाए छोड़ दें, कुछ भी नहीं होगा, नेक्स्ट ट्रेड करें, नेक्स्ट अपनी ट्रेड को प्लान करें कि आपने नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको अब एक छोटी सी चीज़ दिखा देता हूँ, ये देखें, ये जो जोन मैंने आपके साथ शेयर किया था लास्ट वीडियो में, आप अगेन अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं। ये जोन मैंने आपके साथ शेयर किया था, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ से बाय करने के लिए, बट क्या हुआ, मेरी यहाँ से बाय नहीं हुई, बिजी था, पता नहीं चला, बाय नहीं हुआ। जब मैंने मार्केट को देखा तो मार्केट ये वाली कैंडल्स बना रही थी, तो मैंने यहाँ पे पेंडिंग रख दिया, ठीक है, जो अभी आपको MT5 पे दिखाया है, ठीक है। तो मार्केट ने सिर्फ टच किया है मेरी ट्रेड को, वैसे ही मार्केट डाउन आ चुकी है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखें, इस पॉइंट पर हमारी जो ट्रेड थी, ये देखें, इस पॉइंट पर हमारी ट्रेड थी, और ये देखें सेम है, इसी पॉइंट से मैंने इसको सेल कर दिया। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी बाई की, कि यहाँ से बाई किया जाए, बट नहीं हुआ, मार्केट अप गई। इस चीज़ को देखते हुए मैंने यहाँ से बाई कर लिया, जो अभी आपने ट्रेड देखी है, जो कंटिन्यू अभी, ठीक है। रिस्की ट्रेड थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, और मैंने भी अपना लॉट साइज़ छोटा ही रखा है, क्योंकि अगर फेल होता है तो यहाँ से मैं अपनी जो ऑलमोस्ट मेरा लॉट साइज़ चलता है उससे यहाँ से बाई कर लूँगा डाउन साइड पर, ठीक है। अब H1 में जो हमने ट्रेड करना है नेक्स्ट, यहाँ पर जो दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। फर्स्ट, जो इसने ये रेंज कर दी है ना, ये वाली, इसने बाय में बैठने का मौका नहीं देना। अगर तो ये बाय निकल जाती है, अगर ये फेक हो जाता सारा, फिर ये सेल भी आ सकता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। अगर ये बाय यहाँ से निकलती है तो ये बाय पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, और उसी के साथ साथ ये जो सेटअप मैंने देख के ट्रेड की है ना अभी, ये वाला, फिर यही सेटअप आपका नेक्स्ट बनेगा, यहाँ से अप साइड पे जाएगी, फिर ऐसे रेंज होगी, डाउन साइड पे ब्रेक होगी, अगेन ब्रेक इन होने के बाद इस तरीके से, इस रेंज से फिर हम गोल्ड को पकड़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बोलें कि मार्केट डाउन साइड पे रिट्रेसमेंट ले, वहाँ से पकड़ें, ऐसा फिर नहीं होगा, ठीक है। फिर ये जो मोमेंटम आया ना मार्केट में, ये कंटिन्यू रहेगा, और H1 में जो ये रेंज हुई है ना, ये वाली, ये जो रेंज हुई है, इसके अकॉर्डिंग, जितनी ये रेंज हुई है इसके अकॉर्डिंग मार्केट को एक न्यू हाई लगाना चाहिए, जो 3500 का हाई लगा हुआ है ना, वो ब्रेक होना चाहिए, जो ये रेंज यहाँ पर बता रही है, ठीक है। अब हमने ट्रेड किस पॉइंट से करनी है, कब करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट हमारे पास अगेन यही सेलिंग जोन है अभी, मार्केट का मोमेंटम देखते हुए, ठीक है। ये सेलिंग जोन हमारे पास, यहाँ से सेल किया जा सकता है। फर्स्ट टारगेट यही होना चाहिए, सेकंड टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, इसी के रीटेस्ट पर यहाँ से बाई किया जाए मार्केट को कुछ इस पॉइंट तक, ठीक है। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होना चाहिए आपका। अगर इसको ब्रेक कर देता, फिर आप समझ लें कि न्यू हाई बनने वाला है, ठीक है। ये 2 से 3 सिचुएशंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और उसके बाद अगर सेल देखना है, यहाँ से डाउन आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरीके से डाउन आता है, फिर इसी के टेस्ट पर सेल, यहाँ से फिर बाय देखा जा सकता है। क्योंकि ये जो ज़ोन हमारे पास है, ये बहुत ही अच्छा ज़ोन है यहाँ पर, ठीक है। और ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, इसके टेस्ट पर आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। अगर मार्केट फॉर एग्ज़ाम्पल डाउन आती है, आप पेंडिंग लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से पेंडिंग यहाँ पर आप लगा सकते हैं। 100 पिप का एसएल इसको मस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, कुछ इस पॉइंट पर। इस तरीके से यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये 2-3 सेटअप्स हैं हमारे पास। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीक जो भी मैं ट्रेड ओपन करूँगा वो यहाँ पर आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा।
और कम से कम अगर आप ट्रेड को देखते हैं, आप एनालिसिस को देखते हैं, तो यहाँ पर लाइक ज़रूर कर दिया करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश किया करें। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।